हरे कृष्णा। तो प्रभु लोग थोड़ा आगे आइए, और थोड़ा आगे आइए, थोड़ी जगह छोड़िए बीच में प्लीज। जो भक्त आगे आएंगे और उनको बैठने के लिए जगह छोड़िए, और थोड़ा आगे आइए। माता जी लोग थोड़ा इस तरफ हो जाइए, और थोड़ा आगे आ जाइए, इस तरफ हो जाइए और आगे आ जाइए। मोबाइल को साइलेंट में रखिए और बच्चों को थोड़ा शांत रखिए। हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद पहला, अध्याय 17वां, श्लोक है 23वां। कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, शायद आप लोगों ने सुनी होगी। चीन पिछले 100 साल में बहुत प्रगति कर चुका है। पहले वो भारत से पिछड़ा था, लेकिन अब विश्व में प्रथम स्तर पर आ गया है। तो चीन की प्रगति की शुरुआत हुई थी एक शहर से, जो ब्रिटिशर्स, अंग्रेज जो थे, वहाँ शासन कर रहे थे। तो वो शहर जो है वो समुद्र के किनारे बसता है, और उसका नाम है हांगकांग। तो हांगकांग शहर बहुत प्रगतिशील है। कुछ दिन पहले मैंने एक वर्तमान पत्र में एक न्यूज़ पढ़ी थी कि चीन में एक बहुत अच्छी रहने की जो जगह है, नगर है, वहाँ 7 बिल्डिंग्स थी, बहुत विशाल बिल्डिंग, और वहाँ 700 से अधिक लोग रह रहे थे। अभी चीन में जो भी ऐसे जगह रहता है, जैसे हमारे यहाँ फिनिक्स बिल्डिंग है, या कोई भी एक बड़ी इमारत ले लीजिए आप, जो 70 या 100 मंजिलों की हो, तो ये भी वैसी ही थी। 7 अलग अलग बिल्डिंग्स अगल बगल में, और 100-150 मंजिला बिल्डिंग। सारे बिल्डिंग्स में आग लग गई, सोचिए, और दर्जनों लोग मृत घोषित किए गए। 700 से अधिक लोगों को उन्होंने इमारतों से बाहर निकाला, लेकिन कितने लोगों की हानि हुई। अब ये जो लोग जिन्होंने अपने घर बसाए थे, बहुत मेहनत की होगी अपने जीवन में घर बसाने के लिए, और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहे होंगे। चीन जैसा शहर है, हांगकांग जैसा शहर है, तो ये होने के बावजूद देखो, सब आग में मिल गया। हम कहते हैं पानी में मिल गया, लेकिन क्या हुआ? आग में मिल गया। हम भी अपने दिन की शुरुआत मंदिर में कैसे करते हैं? संसार दावा नललीढ़ लोका। ये जो विश्व है, ये कैसा है? संसार जो है कैसा है? ये एक जंगल जैसा है, और जंगल में क्या होता है? कभी भी आग लग सकती है। दावा नललीढ़ लोका। तो ये हमने जाना कि अगर जो इस विश्व का सबसे अच्छा देश है, उसमें भी सबसे अच्छा शहर कौन सा है? हांगकांग। उस जगह भी रह के इस संसार रूपी जो जंगल है, वहां जो आग लगती है, उससे बचा नहीं जा सकता। सोचिए, हांगकांग जो चीन जो विश्व का सबसे अच्छा देश माना जाता है, उसमें सबसे अच्छा शहर हांगकांग, उसमें सबसे अच्छी जगह रहने की जो है, वहां सबसे अच्छी इमारतें बनाई गई, रहने की जगह बनाई गई है, अच्छे फ्लैट्स, फुल फर्निश्ड, एसी भी है, बच्चों को खेलने के लिए अलग से एक रूम है, थिएटर है, घर के अंदर स्विमिंग पूल है, फिर भी आग लग गई। अभी इतना अच्छा अगर किसी ने इमारत बनाई हो, तो ये तो जरूर होगा कि आग बुझाने के लिए कुछ बनाया होगा, फायर एक्सटिंग्विशर, पानी का सब, फिर भी आग लगी। सोचिए, संसार दावा नललीढ़ लोका। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि कृष्णा खुद कहते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम। ये जो जगत है जिन्होंने बनाया है, वो भगवान कृष्ण स्वयं क्या कह रहे हैं अर्जुन को? कि ये आलय, ये जो जगह है, ये दुख से भरी हुई है। और कैसी है?
शाश्वत नहीं है। शाश्वत का अर्थ क्या होता है? अनंत काल तक रहेगी। दुखालयम अशाश्वतम। हम कितने समय तक जीते हैं? 70 साल, 60 साल, 50 साल। साल हमको पता है 80 साल जिएंगे, लेकिन ये तो बोलने की बात है। मृत्यु कब आएगी? अब आएगी। तो हम कितना जिएंगे हमको कैसे पता? फिर भी एक अनुमान लगा सकते हैं। तो 60 लीजिए, 70 लीजिए, 80 साल लीजिए, 100 साल भी ले लेंगे, तो वो कैसे है? वो क्षण कैसा है? भगवान के हिसाब से वो एक क्षण मात्र है। भगवान के एक श्वास से उनके जो त्वचा है उससे बहुत सारे बुलबुले निकलते हैं, और हर बुलबुला एक यूनिवर्स, जिसे हम कहते हैं विश्व की तरह होता है। और ऐसे हजारों करोड़ों, ऐसा कहते हैं कि एक बोरी में जितने राई के दाने आ सकते हैं उतने जगत है इस भगवान की क्रिएशन में। तो आज का जो श्लोक है वो आता है अध्याय से, कली को दंड तथा पुरस्कार। तो महाराज परीक्षित अपने, हमने पिछले भागवतम के क्लास में भी कहा था, ये चर्चा की थी कि परीक्षित महाराज को पता चला, अलग अलग चिन्हों द्वारा उनको पता चला कि कुछ अघटित होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी सेना के साथ वो निकल पड़े कि हम, मेरे राज्य में क्या अघटित हो रहा है। तो ये जानने के लिए वो निकल पड़े, और उन्होंने देखा कि एक सांवला सा पुरुष जो तलवार हाथ में लेके, मुकुट लेके गाय को काटने वाला है, और गाय है और एक जो बैल है, दोनों एक साथ खड़े हैं। तो उसमें हमें ज्ञात हुआ पिछले भागवत में कि जो बैल है वो कौन है? धर्म पुरुष है। कौन है? धर्म पुरुष। और गाय है वो है पृथ्वी माता, और वो जो सांवला पुरुष है वो है कली पुरुष। तो पिछले भागवतम में सूत गोस्वामी ने कहा था, किससे कहा था? परीक्षित महाराज से कहा था सूत गोस्वामी ने, नहीं, सूत गोस्वामी ने कहा था अपने वो नैमिषारण्य में जो उनके अलग दूसरे भक्त बैठे हैं उनसे कहा था। क्या कहा? श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, धर्म को इस प्रकार बोलते सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए, और बिना किसी त्रुटि या खेद के उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। किसको उत्तर दिया? बैल, गाय और कलिपुरुष को। राजोवाच, राजा ने कहा, अहो, तुम तो बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य से परिचित हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो। तो जो बैल था वो धर्म पुरुष है, लेकिन क्या हुआ? कलयुग और कलिपुरुष के और इस भौतिक जगत के इन्फ्लुएंस से क्या हुआ? वो भी अपने धर्म का जो उनके सिद्धांत है उससे डगमगा गए। क्या बोल रहे हो? बोल रहे हो कि अधर्मिक कर्मों के अपराधी के लिए नित्य गंतव्य वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। सोचिए, हम लोग तो साधारण पुरुष हैं, साधारण लोग हैं, लेकिन धर्म पुरुष भी कलयुग के कारण इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो परीक्षित महाराज ने जब ये कहा, तब उन्होंने आगे यह कहा। क्या कहा? इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री भगवान की शक्तियां अचिंत्य है। कैसी है?
अचिंत्य। चिंत्य क्या मतलब क्या होता है? चिंतन करते हैं हम लोग, मतलब किसी चीज को समझने का प्रयत्न करते हैं। अचिंत्य का ऐसा अर्थ होता है कि ऐसी चीज, ऐसी वस्तु जिसका चिंतन ना किया जा सके। भगवान की शक्तियां अचिंत्य है। सोचिए भगवान कैसे हैं। कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा, मानसिक चिंतन हम चिंतन करते रहें, नहीं शब्द चातुर्य द्वारा। हमें अगर शब्द चातुर्य भी आता हो तो भी हम उनका अनुमान लगा नहीं सकते। सोचिए भगवान की शक्तियां कैसी है। तो आज का जो यह श्लोक है वो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज के श्लोक में परीक्षित महाराज ने क्या कहा है? 3 महत्वपूर्ण चीजों के बारे में कहा है। कौन सी 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं? आप में से कौन भक्त बता पाएंगे कि भगवत गीता में 5 महत्वपूर्ण चीजें बताई गई है? कौन सी 5 महत्वपूर्ण चीजें बताई गई है भगवत गीता में? कोई बता पाएंगे? सबसे पहला है ईश्वर। क्या बताए गए हैं? ईश्वर के बारे में। उसके बाद प्रकृति, उसके बाद काल, काल के बारे में बताया गया है। उसके बाद कर्म के बारे में बताया गया है। तो और आगे वाला कौन सा है? पहला है ईश्वर, प्रकृति, उसके बाद काल, कर्म और जीव। जीव मतलब हम लोग। ये 5 सत्यों के बारे में भगवत गीता में बताया गया है। और आज के श्लोक में अगर हम पढ़ें तो उनमें से 3 सत्यों की व्याख्या इसमें की गई है। कौन से 3 सत्य है? इस अथवा देव माया, देव का अर्थ है श्री भगवान। श्री भगवान के बारे में आज के श्लोक में वर्णन है। दूसरा है माया, माया का अर्थ क्या है? शक्तियां। उसके बाद है भूतानाम इति, भूतानाम सभी जीवों का, इति का अर्थ है इस प्रकार, इस प्रकार सभी जीवों का। सो जीव सबसे पहले है भगवान का वर्णन, शक्तियों का वर्णन और फिर जीवों का वर्णन। तो देखिए आज का कितना महत्वपूर्ण श्लोक है। तीनों के बारे में एक साथ वर्णन किया गया है। तो भगवान की शक्तियां अनगिनत है। भगवान में और हमें कैसा डिफरेंस आता है? हम कोई इच्छा करें तो उसको सफल बनाने के लिए हमको कर्म प्रयास करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करने पड़ते हैं। अगर किसी को एक बहुत अच्छा महल बनाना हो, हम में से किन किन व्यक्तियों को अच्छा महल, अच्छा घर चाहिए? सबको चाहिए। गाड़ी चाहिए, सभी को चाहिए। लेकिन उसके लिए हमने या हमारे पूर्वजों ने बहुत प्रयास किए होंगे, कठिन परिश्रम किए होंगे। लेकिन भगवान जब ये सृष्टि बनाना चाहते हैं, उनकी इच्छा, केवल इच्छा मात्र की मुझे एक सृष्टि बनानी है, उनकी शक्तियां कार्यरत हो जाती है और ये पूरा जगत बनाती है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये विश्व बनाने के लिए भगवान की शक्तियों ने सारा खेल रचा है। तो भगवान की इच्छा मात्र से, उनकी शक्तियां इतनी प्रबल है कि उनकी इच्छा मात्र से सारी उनकी इच्छाएं सफल रूप से रियलिटी में आ जाती है। और हमारी शक्ति, जैसे हमारी एक शक्ति है कि हमें आनंद चाहिए, आनंद हमारी एक शक्ति है, लेकिन वो रियलिटी में नहीं है, वो एक भावना है। हमारी एक शक्ति है कि हमको सक्सेसफुल को क्या कहते हैं हिंदी में?
सफलता, सफलता, हाँ, कामयाबी या सफलता हमारी एक जो शक्ति है वो एक भावना है, लेकिन भगवान की ये भावना स्वयं एक व्यक्तित्व है। जैसे भगवान की जो आनंद देने वाली जो शक्ति है उन्हें कहते हैं श्रीमती राधा रानी की। ऐसे ही भगवान की जो इच्छाएं हैं उनको पूरी करने वाली जो शक्ति है वो भी एक व्यक्तित्व है, और उनको कहते हैं योग माया। और इस भौतिक जगत में उन्हें कहते हैं महामाया, दुर्गा देवी। तो भगवान की जो शक्तियां हैं वो व्यक्ति है, और इन शक्तियों, जैसे भगवान को हम कहते हैं अनंत, अच्युता, अनंता, तो भगवान जैसे इस प्रकार है उनकी शक्तियां भी अनगिनत हैं, अनंत है। एक मुझे कहानी याद आती, आप में से किन भक्तों को कहानियां अच्छी लगती है? सभी को कहानियां अच्छी लगती है। तो एक कहानी मुझे याद आती है कि भगवान की शक्ति कितनी है। तो यह कहानी है शास्त्रों से हमको पता चलेगी कि रावण जो था, ये रामायण से ये कहानी आती है। तो रावण, विभीषण जो है वो रावण के पास आया कि आप जो सीता मैया को आपने छुपा के रखा है उनको वापस राम जी को दे दीजिए। दूत बन के आए थे, और फिर हमको ज्ञात है कि रावण ने कहा नहीं। फिर हनुमान जी गए लंका में और उन्होंने सोने की लंका का दहन किया। तब रावण का पारा चढ़ गया और उन्होंने युद्ध घोषित कर दिया। तो युद्ध जब घोषित होता है तब क्या होता है? अपने जो अलाइज हैं, अलाइज का अर्थ होता है मित्र जो है, उनको इकट्ठा किया जाए युद्ध के लिए। तो रावण भी निकल पड़े। तो वो गए बलि महाराज के पास। कौन से लोक में? पाताल लोक में। बलि महाराज कहां से आते हैं? असुर कुल जो है वहां से आते हैं। बलि महाराज का नाम हमने कहाँ सुना है? हमने जब बलि महाराज का हम नाम सुनते हैं तब कौन ज्ञात आता है हमें? वामन देव। बोलो श्री वामन देव की जय। तो वामन देव भक्त और भगवान को कोई अलग नहीं कर सकते। जब हमें वामन देव याद आते हैं तब कौन याद आते हैं? बलि महाराज। बलि महाराज की बहुत ख्याति है। बलि महाराज, ये भी बहुत चर्चा करने में आनंद आएगा कि बलि महाराज एक यज्ञ कर रहे थे और वो बहुत शक्तिशाली थे। असुर कुल में है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। और बलि महाराज भी कौन है? कौन बता पाएगा बलि महाराज कौन है? प्रहलाद महाराज के पोते हैं। कौन है? प्रहलाद महाराज के पोते हैं। और प्रहलाद महाराज को ज्ञात किया तो कौन हमें याद आते हैं? नरसिंहदेव भगवान की। तो प्रहलाद महाराज के पिताजी हिरण्यकश्यपु के भाई कौन थे? हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का वध किसने किया था? वराहदेव। हिरण्याक्ष, ये सब नाम याद रखिए। तो बलि महाराज बहुत शक्तिशाली थे और वामन देव एक बटु बनकर, बटु मतलब ब्राह्मण, छोटा ब्राह्मण बनकर आए। और ब्राह्मण जब किसी भी क्षत्रिय के सामने जाए और भवतु भिक्षाम देहि कहे तो जो भी हो भिक्षा देनी पड़ेगी, जो भी इच्छा हो ब्राह्मण की वो देनी पड़ेगी। तो भगवान स्वयं आए हैं। तो जैसे ही ब्राह्मण बन के आए तो शुक्राचार्य कौन थे? बलि महाराज के गुरु थे, भौतिक गुरु थे। उन्होंने कहा कि हे बलि महाराज, उनके कान में फुसफुसाया कि बलि महाराज, इन ब्राह्मण को आप कोई भी दान न करें। ये स्वयं विष्णु हैं जो कपट करने आए हैं। ये स्वयं विष्णु है जो कपट करने आए हैं। अब बलि महाराज पूरे
राक्षस कुल में या असुर कुल में श्रेष्ठ बन गए थे, इतने श्रेष्ठ थे कि वो स्वर्गलोक को भी अपने राज्य में ला सकते थे, अपने शासन में ला सकते थे, इतने प्रबल थे। कौन? बलि महाराज। तो बलि महाराज ने विचार किया कि अगर स्वयं विष्णु आए हैं भिक्षा लेने और अगर मुझे मेरे गुरु कह रहे हैं कि मत दो, तो मैं ऐसे गुरु का त्याग करता हूं। अगर शास्त्रों के नियमों द्वारा हम चले तो गुरु का त्याग करना एक बहुत बड़ा पाप होता है। गुरुर अवज्ञा, गुरुर अवज्ञा, गुरु का केवल कहा न मानना सबसे बड़ा पाप है। तो गुरु का ही त्याग करना कितना बड़ा पाप होगा। गुरु त्याग उन्होंने तुरंत कर दिया और फिर उन्होंने हाथ जोड़कर वामन देव से कहा कि आपको क्या चाहिए। तो हमें पता है वामन देव ने कहा कि मुझे 3 पैर रखने की जगह चाहिए, पहला पांव, दूसरा पांव और तीसरा पांव रखने के लिए जगह नहीं थी। तो उन्होंने बलि महाराज से कहा कि मेरे पास तीसरा पद रखने के लिए जगह नहीं है। तो बलि महाराज ने क्या किया? दूसरा विचार नहीं किया, तत्क्षण उन्होंने अपना जो सिर है वो भगवान के सामने रखा। सोचिए, और जैसे ही पता चला कि वो रखने वाले हैं पैर, तो वामन देव ने बिना सोचे उनके सिर पर पांव रख दिया और उनको नीचे पाताल लोक में भेज दिया। और वो उनकी ये जो वर्णन है बलि महाराज का और वामन देव का, उससे हमें ज्ञात होता है कि बलि महाराज कौन सा धर्म का पालन कर रहे थे? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान स्वयं भगवत गीता में क्या कहते हैं? सभी धर्मों का आप त्याग करो। कौन से धर्म? माता का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, भाई का धर्म, कोई भी धर्म। ये धर्म जो है इस जगत के सारे क्षणभंगुर है। ऐसे सारे धर्मों का त्याग करो। मामेकम शरणम व्रजा। धर्म का अर्थ ये नहीं कि मैं मुस्लिम धर्म या कोई भी धर्म छोड़ दूं। सारे धर्म, भगवान क्या कहते हैं? सारे धर्म छोड़ दीजिए। किसी को इस जगत में धन चाहिए, किसी को रूपवान पत्नी चाहिए, किसी को जन चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामी, किसी को चातुर्य चाहिए। भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य। और उसके बाद क्या कहते हैं? माम एकम। माम एकम का अर्थ क्या होता है? केवल मेरे शरण में आइए, केवल भगवान कृष्ण के शरण में जाना है। और फिर दूसरी बार भगवान आश्वासन देते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं आपके सारे पापों से आपको मुक्त करूंगा। मां शुचहा, चिंता मत करो। ऐसा चिंता मत करो कौन कहते हैं? बड़े बुजुर्ग के हम जब पांव छूते हैं तब क्या कहते हैं? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान वैसा आश्वासन दे रहे हैं। तो बलि महाराज ने इस धर्म का पालन किया। क्या? सभी धर्मों का त्याग किया। गुरु धर्म जो था उसका त्याग किया, राजा होने के धर्म को त्याग किया, प्रजा का पालन करने का जो धर्म था उसका त्याग किया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, भगवान की शरण में गए। और इसके कारण क्या हुआ? वामन देव जी ने स्वयं कहा कि आपके इस भक्ति के कारण मैं पाताल लोक में आपका द्वारपाल बन के रहूंगा। सोचिए, भगवान अपने भक्त का द्वारपाल बन के रह रहे हैं। बोलो श्री वामन देव भगवान की जय, बलि महाराज की जय। तो ऐसे बलि महाराज के घर में जहां वामन देव स्वयं है, अभी बलि महाराज मैंने कहा था प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, और अभी हम आ रहे हैं रावण के समय। रावण गया बलि महाराज के पास और उन्होंने
रावण ने बलि महाराज को कहा कि आप भी असुर कुल से हैं और आप भी मेरी सहायता कीजिए इस युद्ध में। सहायता मतलब क्या? आपके जो भी सेना है, आप अपनी स्वयं सेना के साथ मेरे तरफ आइए। और फिर बलि महाराज भक्त होने के कारण उन्होंने कहा कि देखिए अब क्या होता है, ये जो भी भक्त होते हैं वो कोई भी रोल प्ले, पात्र, यहां प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ, कोई भी पात्र का मतलब रोल प्ले कर सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, अर्जुन, युधिष्ठिर हो या परीक्षित महाराज हो, इन्हें कहते हैं राज ऋषि। राज ऋषि का अर्थ होता है वो है ऋषि, लेकिन राजा का रोल प्ले कर रहे हैं। और कोई भक्त हमें याद आते हैं भागवत से, बहुत सारे भक्त हैं। एक भक्त हैं जो इंद्र के साथ जिन्होंने युद्ध किया था, बता पाएंगे कौन थे? राक्षस के रूप में थे। हाँ, कौन थे? वृत्रासुरा। तो वृत्रासुरा चित्रकेतु महाराज थे जिनको पार्वती माता ने श्राप दिया था, और वो भक्त अगले जन्म में असुर रूप में आए थे। सोचिए, भक्त असुर रूप में आए हैं। और ऐसा एपिसोड है कि जब इंद्रदेव उनसे युद्ध कर रहे हैं, तो युद्ध के समय वो वृत्रासुर इंद्रदेव को ज्ञान दे रहे हैं। कौन सा ज्ञान? भगवान के बारे में ज्ञान बता रहे हैं। और वो ऐसा युद्ध कर रहे हैं कि इंद्रदेव मुझे मार दो, क्योंकि मेरा आखिरी जन्म है, मुझे इसके बाद भगवान के पास जाना है, तो मुझे जल्दी मारिए। बट वो एक ये था कि ये युद्ध 1000 स्वर्ग के जो साल होते हैं उसके हिसाब से 1000 साल चला। तो भक्त किसी भी रूप में आ सकते हैं, असुर कुल में भी आ सकते हैं, प्रहलाद महाराज स्वयं आए। तो भक्त, देखिए, इससे हमें ज्ञात होता है कि भक्ति किसी भी रूप में की जा सकती है। उसके लिए रूपवान होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए चतुर होने की जरूरत नहीं है, बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए धन की जरूरत नहीं है। भक्ति करने के लिए धन की भी जरूरत नहीं है। भक्ति करने के लिए किसकी जरूरत है? भक्तों के संग की जरूरत है, इच्छा की जरूरत है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगा तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति। तो बलि महाराज के पास जब रावण आए, तो बलि महाराज ने उनको समझाया कि आप राम जी के साथ युद्ध मत कीजिए, वो स्वयं भगवान है, उनके साथ आप युद्ध करेंगे तो आपका अंत निश्चित है। लेकिन रावण क्योंकि क्रोध में थे, नहीं समझ पाए। तो फिर उनको समझाने के लिए भोजन किया उन्होंने, और बलि महाराज बोले कि चलिए हम आप थोड़ा घूम के आएंगे, भ्रमण करके आएंगे। और भ्रमण करने के लिए लेके गए, किनको लेके गए? रावण को। बलि महाराज रावण को लेके गए, और जब रावण को टहलते हुए लेके जा रहे हैं तो उन्होंने समझा रहे हैं वो उनको कि आप मत इस चीज में प्रयास करिए, युद्ध में मत पड़िए। भगवान श्री राम स्वयं भगवान विष्णु है, और उनके साथ आप मत युद्ध करिए, आपका अंत निश्चित है। समझा रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरह से समझा रहे हैं। लेकिन बलि महाराज के समझाने पर भी रावण नहीं मान रहे। ऐसे टहलते टहलते भ्रमण करते हुए वो एक विशाल पर्वत के सामने खड़े हो गए। बहुत विशाल पर्वत था, और फिर वो पर्वत के निचले हिस्से पर बलि महाराज और रावण दोनों खड़े हैं। और फिर बलि महाराज ने रावण को कहा, फिर से समझाया कि आप राम जी से युद्ध मत करिए, आपका अंत निश्चित है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा बार बार क्यों कह रहे हो? तो बलि महाराज ने कहा क्योंकि ये सत्य है, अटल सत्य है कि भगवान राम जी जो है वो स्वयं भगवान है, उनके साथ आप युद्ध करेंगे तो आपका अंत निश्चित है। आप सामने जो ये पहाड़ देख रहे हैं, विशाल जो पर्वत देख रहे हैं, ये आपको पता है क्या है? रावण ने कहा कि नहीं,
ये तो एक विशाल पर्वत है, और क्या होगा, बहुत विशाल पर्वत है। तो बलि महाराज ने क्या कहा, ये विशाल पर्वत, ये एक कान की बाली है। वो कान की बाली है, किसके कान की बाली है? तो बलि महाराज ने कहा कि आपके पिछले जन्म में जब आप हिरण्यकशिपु थे, हिरण्याक्ष थे, कौन थे? हिरण्याक्ष। तब भगवान वराह देव से लड़ते हुए आपके कान की बाली पाताल लोक में आके गिरी, और ये वो बाली है। कान की बाली होती है ना, कुंडल जिसे कहते हैं, तो वो आके गिरी, और वो ये विशाल। सोचिए, आप जब हिरण्याक्ष थे, आप पिछले जन्म में वराह देव को नहीं हरा पाए, सोचिए मैग्नीट्यूड क्या है। अभी रावण के कान की बाली क्या होगी, और पिछले जन्म में जब हिरण्याक्ष थे तब उनकी कान की बाली एक पर्वत, विशाल पर्वत के रूप में है। इतना जानने के बावजूद भी अगर कोई बुद्धिशाली हो तो कहेगा हाँ यार क्या कर रहा हूं मैं, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी रावण नहीं माना। रावण ने कहा, बलि महाराज आप मुझे अपनी सेना दीजिए, नहीं तो मुझे जाने दीजिए, युद्ध तो होकर ही रहेगा। देखिए भगवान की लीला। तो यह बात सत्य है कि अभी रावण भी जो है, हम रावण को हमेशा ऐसा मानते हैं कि वो साधारण पुरुष होगा। नहीं, रावण को वैदिक ज्ञान पूरा था। रावण को वैदिक ज्ञान पूरा था, और रावण भी जो है उसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी। अब सोचिए, जो जिसके 10 मुख हो, 10 मुखानन कहते हैं उनको, कितने विशाल और शक्तिशाली होंगे, और उनके पास बहुत सेना भी थी, तो साधारण पुरुष नहीं थे, फिर भी समझ नहीं पाए। तो ये एक चर्चा का विषय है कि भगवान की जो शक्तियां हैं वो आध्यात्मिक होती है, भौतिक नहीं। भौतिक शक्ति भी भगवान की शक्तियों का एक अंश है, और ऐसी शक्तियां केवल भक्त ही समझ पाता है। देखिए रावण जैसा बुद्धिशाली, शक्तिशाली व्यक्ति भी नहीं समझ पाया। और एक कहानी है जो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत का भ्रमण कर रहे थे तब हमको ज्ञात होगा ये कहानी, कि जब वो जा रहे थे दक्षिण भारत में तब उन्हें एक ब्राह्मण दिखा जो भगवत गीता पढ़ रहा था। लेकिन भगवत गीता कैसे पढ़ रहा था? ऐसे। कैसी है भगवत गीता? उल्टी है, उल्टी भगवत गीता पढ़ रहा है, और सारे आने जाने वाले लोग उनका उनका मजाक बना रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण वर्णम त्वचा कृष्णम सांगोपांगा सुपार्षदम। भगवान कृष्ण स्वयं अकृष्ण रूप में आए हैं। भगवान कृष्ण का रंग कैसा है? सांवला है, जिसे कृष्ण वर्ण भी कहते हैं। लेकिन भगवान जो चैतन्य महाप्रभु है वो अकृष्ण रूप में आए हैं, सांवले रंग में नहीं आए हैं, गौरांग रंग में आए हैं। कौन सा अंग है उनका? गौर अंग है। और अपने संग और उपसंग के साथ आए, सांगो पांगा स्व पार्श्वदम। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण स्वयं भक्त के रूप में आए हैं, भ्रमण कर रहे हैं दक्षिण भारत में, और वो इस ब्राह्मण के पास आते हैं और पास आके देखते हैं कि वो भगवत गीता पढ़ रहे हैं लेकिन उल्टी पढ़ रहे हैं, और पढ़ते समय सारे लोग उनकी हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनके समक्ष गए और बोले कि आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण ने, कि मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। तो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनके आंखों से अश्रु आ रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, उल्टी क्यों पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने कहा है कि आप भगवत गीता पढ़िए। अब गुरु जो थे उनको तो ज्ञात होगा कि ये ब्राह्मण पढ़ा लिखा नहीं है,
फिर भी उनको भगवत गीता पढ़ने के लिए कहा। तो गुरु की आज्ञा बहुत महत्वपूर्ण होती है। गुरु ने जब कहा है तब ये ब्राह्मण शिष्य पढ़ रहे हैं, तो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उल्टा पढ़ने से आंखों में अश्रु क्यों आएंगे? तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि आपकी आंखों में अश्रु क्यों है? तो ब्राह्मण ने कहा कि ये भगवत गीता में जो ज्ञात है कि भगवान स्वयं अपने भक्त के सारथी बने हैं, दास बने हैं, ये सुनने मात्र से मुझे दुख हो रहा है, आनंद के अश्रु आ रहे हैं। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने यह सुना, तुरंत वो ब्राह्मण को आलिंगन दिया। सोचिए, भगवान स्वयं किसी को गले लगा रहे हैं, ऐसा भाग्य कहाँ किसी को मिले। तो ऐसे ब्राह्मण से भी, अब ये ब्राह्मण तो उनको ज्ञान भी नहीं है, लेकिन भक्ति है। गुरु की आज्ञा के पालन के कारण उनको भगवान ने आलिंगन दिया। तो भगवान को जानने के, भगवान की शक्तियों को जानने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? आदौ श्रद्धा हो तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक स्वयमेव स्फुरत्यतः, स्वयमेव स्फुरत्यतः। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भगवान स्वयं सच्चिदानंद विग्रह है। कौन है? सच्चिदानंद विग्रह है। और हम जीव जो है भगवान का अंश है। और जीव भी किस वस्तु से बना है? सच्चित आनंद। सत का अर्थ क्या होता है? कि मैं चिरंतन रहना चाहता। हम में से कितने लोगों को लगता है कि मैं हमेशा जीना चाहता हूं? किसको लगता है? सभी को लगता है मैं चिरंतन जीना चाहता हूं। जीता हूं या नहीं वो अलग बात है, लेकिन ये जो भावना है इसे कहते हैं सत भावना। दूसरी है चित भावना। क्या है? कि मुझे सब ज्ञात हो, मुझे सब चीजों का ज्ञान हो, ये भी एक चित भावना है। और तीसरी वस्तु क्या है? तीसरी एक जो भावना है उसे कहते हैं आनंद। हम में से किस लोगों को दुखी रहने में मजा आता है? किसी को दुखी रहने में मजा नहीं आता है। सभी को किस चीज की जरूरत है? आनंद। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम बने ही उस वस्तु से हैं, सच्चिदानंद। भगवान है सच्चिदानंद विग्रह और हम उनके अंश हैं। तो उसके कारण भी सच्चिदानंद हमारे अंदर, वो जो सच्चिदानंद भावना है वो हमारे अंदर भी है। तो इसी के कारण भगवान को समझने के लिए हमें ये जो ज्ञान है उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंदर ऑलरेडी है। सत्संग से आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। साधु संग से क्या होता है? जैसे किसी घास फूस या लकड़ी को आग लगानी हो तो केवल एक चिंगारी मात्र काफी होती है। तो इसी तरह जब हम सत्संग में रहे, भक्तों के संग में रहे, तब ये चिंगारी, अभी तो आत्मा जो है सो रही है, लेकिन कोई जगाए तो जाग जाएगी। तो जगाने का माध्यम चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, क्या कहा है? हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। आपने अगर न्यायालय में देखा होगा तो जो जज होते हैं वो कैसे कहते हैं? अगर बहुत हलचल मच रही हो उनके कोर्ट में, ऑर्डर 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 3 बार कहते हैं। 3 बार कहने का महत्व होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव। हरि नाम केवल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। किसी भी साधन का आप उपयोग कीजिए, कलयुग में केवल हरि नाम से ही पंचम पुरुषार्थ भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। अब सोचिए, ऐसे भगवान जो विशाल है, अनंत है, सच्चिदानंद विग्रह है, यहाँ कहा गया है कि इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान की शक्तियां अचिंत्य है, किसी भी चीज से उन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ऐसे भगवान को हम क्या ही समझ पाएंगे। लेकिन भगवान को कैसे समझ पाते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को किस चीज की जरूरत है?
भक्ति, केवल भक्ति से भगवान को समझा जा सकता है। भगवान को आप गुलाब जामुन या हलवा या पूरी छोले ये भोग लगा के भगवान को खुश नहीं कर सकते। भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? एक तुलसी का पत्र, एक पुष्प या थोड़ा सा पानी अगर भगवान को आप चढ़ा दें, यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से जो भी चढ़ाते हैं वो मैं अनुग्रहण करता हूं। तो भगवान को समझने के लिए भक्ति की जरूरत है। और प्रभुपाद ने हमें कहा है कि भक्ति कैसे करें। सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यतः। भगवान की सेवा कैसी की जाए? महाप्रसाद पाके। क्योंकि जिह्वा से हम क्या करते हैं? दो ही चीज करते हैं। एक है प्रसाद सेवा, खाना खाना, दूसरा बात करना। दोनों चीजों में हम एक्सपर्ट हैं। तो ये दोनों चीज जब हम भगवान की सेवा में लगाए, आज से मैं केवल भगवान का प्रसाद पाऊंगा, बोलो महाप्रसादम की। और दूसरा मैं हरि नाम करूंगा, केवल भगवान के बारे में बोलूंगा। तो ये दो चीज करने मात्र से भगवत प्राप्ति होती है। बोलो हरिनाम संकीर्तन की। तो आज के भागवत से हमें यह समझ में आता है कि भगवान और उनकी शक्तियां अनंत है। उनको समझना, क्योंकि वो अचिंत्य है, समझना बहुत कठिन है। असफल होता है जो भी व्यक्ति प्रयास करता है। केवल भक्ति से हम समझ पाते हैं। और प्रभुपाद ने हमें ज्ञान दिया है कि हरिनाम संकीर्तन कीजिए, रोज हरे कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए, भगवत प्रसाद पाइए, भगवान का दर्शन कीजिए और भगवत गीता पढ़िए। सोचिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मृत्यु कब आएगी? अब आएगी, यह ज्ञात करके चलना है। लेकिन समझिए आप 70 साल जीते हैं या 100 साल जीते हैं। 100 सालों में कितने दिन हैं? कितने दिन हैं? 36,500 दिन है। और आपने रोज भगवत गीता 1 मिनट पढ़ी। कितनी पढ़ी? 1 मिनट। मतलब आपने कितना पढ़ा? आधा जन्म भी ले लीजिए आप, 18,000 मिनट आपने भगवत गीता पढ़ी। तो आपके जीवन, आपके मृत्यु के समय अगर आपको मिलने यमदूत आते हैं तो आप उनको कह सकते हैं, यमदूत तो छोड़िए, अगर प्रभुपाद स्वयं आते हैं तो आप प्रभुपाद को कह सकते हैं कि मैंने रोज 18,000 दिन 1 मिनट भगवत गीता पढ़ी है। बोलो भगवत गीता की। अभी 1 मिनट तो निकाल ही सकते हैं हम। एक दिन में कितने मिनट होते हैं? 1440 मिनट। उसमें से आप 1 मिनट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। सोचिए आपने रोज 1 माला जप की हो और आप प्रभुपाद को मृत्यु के समय बोल पाए कि मैंने 18,000 दिन 1 माला जप की है। अब प्रभुपाद के पास टिकट है इस जन्म मृत्यु से बाहर निकल के गोलोक में जाने के लिए। जैसे हम यहाँ से अगर बंबई भी जाना चाहे फ्लाइट से या ट्रेन से, तो हमको टिकट की जरूरत है। तो ऐसे ही प्रभुपाद के पास टिकट है। हमारे पास पैसे ना हो तो हम किसी दूसरे से मांगते हैं कि हमको टिकट के पैसे दे दो। अभी हमारे पास कहाँ गोलोक जाने का कुछ हमारे पास धन है, लेकिन प्रभुपाद के पास स्वयं टिकट है। तो ऐसा टिकट देने के लिए अगर आप प्रभुपाद को बोल पाए कि मैंने रोज 1 मिनट भगवत गीता पढ़ी है 18,000 दिन, देखो आपको मन में ही प्रफुल्लित हुआ होगा कि यार 18,000 दिन मैंने भगवत गीता पढ़ी, 1 मिनट रोज, 1 माला रोज की। 18,000 दिन में से 1% कितना होता है? 18,000 का 1%, 18,000 दिन मतलब 50, आपके आयु के 50 साल। 50 साल, ठीक है। 1% कितना होता है उसका? 180। 180 मतलब 6 महीने। तो आपके 50 साल के 6 महीने आपने प्रसाद सेवा की है। सोचिए, प्रसाद सेवा मतलब भगवान का प्रसाद खाया है। आप बोल पाए प्रभुपाद को कि मैंने 6 महीने महाप्रसाद लिया है। अभी 1% की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रोज महाप्रसाद ले 18,000 दिन में कितने बार हम प्रसाद लेते हैं? 2 या 3 बार।
तो गिन के देखिए कितना होगा। 18 3 जा 54, 54,000, 54,000 बार प्रसाद पाया है। सोचिए कितना आपने धन इकट्ठा किया है। आध्यात्मिक धन इसे कहते हैं, आध्यात्मिक धन। इस जगत का धन आप यहीं छोड़ देते हैं, अगले जन्म में एक तिनका भी कोई ले नहीं जाता है। लेकिन आध्यात्मिक धन ऐसा है जो अगले जन्म में भी आपको आगे, जैसे आप इस बार अगर अध्यात्म में आप एक पहली सीढ़ी पे हैं और आपने प्रयास करके आप 100वीं सीढ़ी पे पहुंचे, तो अगले जन्म में आप 101वीं सीढ़ी से शुरू करेंगे। बोलो भक्ति योगा की। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते हैं कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी अगर आप प्रयास करते हैं, स्वल्पम आपको पता होगा, स्वल्पम का अर्थ क्या आता है? थोड़ा सा भी आप प्रयत्न करते हैं भक्ति योग में, तो भी आपको इस महत जो आपका भय होता है, कौन सा महत भय कौन सा है हमारे जीवन में? मृत्यु, उससे भी आप तर जाओगे। स्वल्पम तो बहुत छोटा होता है। जैसे आप एक बार हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए, साथ में मिलके बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये डिपॉजिट हो गया आपके बैंक अकाउंट में। ये धन जो है आज आपने किया, ये डिपॉजिट हो गया। बड़ा ही सरल है। प्रसाद पाना कठिन है। आप जाइए, बढ़िया खिचड़ी अवेलेबल है, रसगुल्ले अवेलेबल है, पनीर सब्जी। आप त्योहार के दिन आइए, जन्माष्टमी, अच्छा पकवान, अच्छा प्रसाद अवेलेबल है। कठिन नहीं है। भक्ति योग बड़ा ही सरल है। लेकिन किस चीज की जरूरत है? श्रद्धा, इच्छा। और ये कैसे जागृत हो? भक्तों के संग में। जितना ज्यादा आप मंदिर आएंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, उतना आपका टिकट कंफर्म होते जाएगा। नहीं तो वेटिंग में है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का भागवत हम समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो या कुछ कहना हो, हाथ ऊपर करिए और पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न किसी को? हाँ प्रभु बोलिए। हाँ हाँ, हाँ। तो उनके गुरु का नाम क्या था? शुक्र आचार्य। शुक्र का अर्थ क्या होता है? सेमिना, जिससे गर्भधारण होता है। तो वो सेमिनल गुरु थे। उनके जो बलि महाराज के जो वंश था, उनके वंश के गुरु थे, भौतिक गुरु थे। भौतिक गुरु कौन होता है? जैसे हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश सिखाने वाले गुरु हों। अभी किसी गुरु ने मुझे फिजिक्स सिखाया, तो वो गुरु मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सकता है? फिजिक्स ही मुझे नहीं निकाल सकता, तो वो कहाँ निकालेंगे? तो वैसे ही बलि महाराज के जो गुरु थे शुक्राचार्य, वो उनके भौतिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु नहीं थे। आध्यात्मिक गुरु अगर होते तो उन्होंने कहा होता कि भगवान की शरण में जाइए। अब जब कोई गुरु हो, माता हो, पिता हो, कोई हो, अगर वो कहते हैं कि भगवान की शरण में मत जाइए, तो तत्क्षण हमें उनका त्याग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? त्याग। तो इसीलिए बलि महाराज ने उनका त्याग किया। वो तो उनके नाम में ही है, शुक्र आचार्य, सेमिनल गुरु। जैसे हमारे इसमें कई बार कुल दैवत मानते हैं कि हमारे कुल के दैवत हैं, हमारे कुल के आचार्य हैं, वैसे ही शुक्राचार्य हैं, उनके कुल के वो आचार्य, इसलिए नहीं माना। और कोई प्रश्न या किसी कुछ कहना हो तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि सभी भक्तों ने प्रभुपाद की दी हुई शिक्षा का एटलीस्ट पालन करना चाहिए। बड़ी सरल सी चीजें हैं। हम में से कितने भक्त एक माला जप रोज करते हैं? एक माला। कितने भक्त हैं जो नहीं कर पाते एक भी माला? हम में से बहुत से हैं नहीं कर पाते, एक भी माला नहीं कर पाता हूं प्रभु। तो आज से शुरुआत करिए। शुभस्य शीघ्रम। सोचिए, एक माला रोज आप हरे हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं, भगवान आपको प्राप्त होंगे। देखिए, एक भक्त भगवत गीता उल्टी पढ़ रहा है,
तो भगवान उनको गले लगा रहे हैं। सोचिए, आपके गुरु ने कहा है कि रोज भगवत गीता पढ़ी 1 घंटा, आपने 1 मिनट भी पढ़ी सीधी भगवत गीता, तो क्या होगा जीवन के अंत में। और तो रोज सारे भक्त 1 माला रोज करिए। कितने मिनट में होती है 1 माला? 7 से 10 मिनट। 10 मिनट आप पकड़ के चलिए। कैसे करनी होती है माला? जोर से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, और सुनना है। बड़ा ही सरल है। दूसरा, एक भगवान के लिए नया एक ग्लास लेके आइए। अभी मत करिए जाप। भगवान के लिए एक ग्लास लेके आइए, नया ग्लास, और उसमें पानी डाल के एक तुलसी पत्ता डाल के 3 बार हरे कृष्ण बोलिए और भगवान को भोग लगाइए। और दूसरे दिन वो जो अपने ग्लास में भगवान को भोग लगाया है, वो भोग को सबको तीर्थ के रूप में दीजिए। बड़ा ही सरल है। कठिन है? पानी का कोई कीमत है? कुछ भी नहीं। बड़ा ही सरल है। ये 2 चीज आप रोज करिए। रोज। कब तक करना है? जीवन के अंत तक। ये 2 चीज करिए, देखो आपको भगवान ना मिले। प्रभुपाद खुद कहते हैं, आई विल टेक यू बैक टू गॉड हेड। मैं आपको भगवान के गोलोक ले जाऊंगा, आप इतना करिए। कितने भक्त हैं जो 2 माला करते हैं? कितने भक्त हैं जो 8 माला करते हैं? कितने भक्त हैं जो 16 माला करते हैं? 16 माला। देखिए, 16 माला करने वाले भी भक्त हैं। 16 माला करने के लिए कितना समय लगता है? 2 घंटे। देखिए, 2 घंटे आप भगवान की पूजा करें। जैसे राधा कृष्ण अष्ट धातु में है यहाँ, वैसे भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। भगवान अगर ध्वनि रूप में आए तो उन्हें कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो हरि नाम है, ये भगवान राधा कृष्ण ही है, लेकिन ध्वनि रूप में है। और इनकी पूजा आप 2 घंटे रोज कर रहे हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 2 घंटा रोज जाप कर रहे हो। कितना शुभ कार्य है। वस्तु शिवदम, बहुत शुभ कार्य है। और ये पूजा करने के, जैसे भगवान की पूजा करनी हो अष्टधातु की विग्रह की, तो आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट जिसे कहते हैं, आपको नहाना पड़ेगा, शुचि होना पड़ेगा, आपको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सब करना चाहिए, तब आप भगवान की पूजा कर सकते हो। लेकिन तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः। हरिनाम की पूजा करने के लिए कोई भी नियम नहीं है, कोई भी जाप कर सकता है। आप शौचालय में बैठ के जाप कर सकते हो। सत्य है? सत्य है। ऐसा भी कर सकते हो, कोई नियम नहीं है। बिना नहाए भी जाप कर सकते हो। पुरुष भी जाप कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकती हैं, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, बुजुर्ग सारे जन जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अगर ये अगर हो सकता है आपसे, तो स्नान करके जाप करिए, अच्छी जगह बैठ के जाप करिए। सुबह जाप करिए, रात को भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह करिए। जाप करने से क्या होता है? भगवत प्राप्ति होती है। तो जो भक्तगण नहीं कर पा रहे हैं, रोज 1 माला करिए। और कोई भी इस्कॉन रिसेप्शन में जाइए और कोई भी वहां पूछे कि मुझे किसी भक्त से जुड़ना है, और किसी भक्त से जुड़िए। देखिए, जीवन में तो धन प्राप्ति और जो भी चक्र चल रहे हैं वो तो चलते ही रहेंगे। जो 4 चक्र है ना, यौवन, पहले जन्म होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब चलता रहेगा। लेकिन इससे बाहर कैसे निकले? एक बुद्धिशाली जीव यही सोचता है, आर नारे बाबू, मुझे और ये नहीं चाहिए। प्रभुपाद कहते थे, आर नारे बाबू, ये और नहीं चाहिए मुझे जीवन। तो निकलने के लिए सत्संग जरूरी है। किसी भक्त से जुड़िए और रोज 1 माला करिए। खुद से दृढ़ निश्चय बनाइए। आपको पता है कि मुझे अगर क्या कहते हैं, गरीबी से निकलना हो तो पैसे की जरूरत है, तो आप कुछ भी करके पैसा कमाते हैं, है कि नहीं? तो उसी तरह इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से निकलने के लिए हरिनाम जरूरी है। अगर आपको ये समझ में आए तो रोज जाप आप नियमित करेंगे और भगवत प्राप्ति होगी। बोलो हरे कृष्ण महामंत्र की, महाप्रसादम की, श्रीमद् भागवतम की, श्रीला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्ण।